वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, क्या नाम है? जी मेरा साहब नादिर अली। अच्छा नादर अली भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऑफिशियली वार्न किया है हमारे मामलात में मुदाखलत बंद करो, तो पाकिस्तान क्या उनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है? ये क्या वजह है, क्यों वो इतनी नफरत का इजहार है? पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल वो भी उनके किसी मामलात में फंसे हुए हों, भाई वो छड़े हुए हों, कभी भी मुदाखलत। तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल को देखते हुए? पाकिस्तान को इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बंदा हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है उसकी कितनी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और जितने अफगानी हैं मैं समझता हूँ सबको अपने वतन इनको वापस भेजना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इंडिया का हाथ है इसमें। हम ईरान भी हमारा कोई मुखलिस साथी नहीं है, ये तो सब पढ़ी लिखी बातें हैं। ईरान और इंडिया और ये अफगानिस्तान, ये तीनों आपस में मतलब मिले हुए हैं। जी सर, क्या नाम है? ख्वाजा एहसान गनी जी। खाजा भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऑफिशियली वार्न किया है कि हमारे मामलात में मुदाखलत बंद की जाइए। स्पेशल इंडिया और अफगानिस्तान के जो तल्लक बन रहे हैं उनमें रुकावट वो समझते हैं कि पाकिस्तान ही है। क्या समझते हैं अफगानिस्तान को ऐसा करना चाहिए? ऐसे हो जाता। अच्छा यार, एक्चुअली सीन ये है कि हम हिस्ट्री देख लें अपनी 75 साल, जब से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क़याम अमल में आ चुका है, तो हमने इस्लाम की बुनियाद पर अफगानिस्तान की हमेशा हमायत की है। Metí entre las piedras de chipiones del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! ज़रूरत पड़ी है तो अफगानियों की जानब से कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला, माँ सिवाय उनके वही जो कुछ इस्लाम पसंद लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा को एक्चुअली अपना हिस्सा समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जो पश्तून है ये हमारे भाई हैं, तो उसके वजह से इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। काम को समझने के लिए ये काफ़ी हो गया यार। अब हमें भी अगर वो ये बात कहे ना, कमज़ोर होने के बावजूद हम तो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है। ये झूठ हुआ मुल्क है, ये झूठ पर बना हुआ है, इसका इस्लाम भी झूठा है, सारा झूठा हुआ है। उन्होंने पठानों के साथ धोखा किया, उन्होंने बलोचों के साथ धोखा किया, उन्होंने सिंधों के साथ धोखा किया। क्या नाम है सर आपका? हाफिज अब्दुल गफूर। हाफिज अब्दुल गफूर भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि हमारे मामलात में मुदाखलत बंद करो, हमारे जो दुनिया के साथ तल्लुकात बन रहे हैं आपकी वजह से बिगड़ रहे हैं, स्पेशली वो इंडिया और अफगानिस्तान के तल्लुकात की बात देने। क्या समझें, अफगानिस्तान को ऐसी धमकी देनी चाहिए पाकिस्तान? नहीं देनी चाहिए, वजह ये नहीं देनी चाहिए। अफगानिस्तान ये गलत कर रहा है। ये मुसलमान है, अफगानिस्तान भी मुसलमान है, पाकिस्तान भी मुसलमान है। ये ममालिक के जो रिश्ते नाते हैं वो इस्लाम या ब्रदरहुड इस नाते नहीं देखे जाते, फ़ायदा देखा जाता है, मुफाद देखा जाता है। मफाद देखा जाता है, इस्लामी लिहाज से भी, इस्लाम के लिहाज से भी देखा जाता है, और हमसायों को भी देखा जाता है। हमसाये का जो हकूक़ है वो भी पूरा करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हुकूक पूरे किए? पाकिस्तान ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो अफगानिस्तान को नुकसान हो। हमेशा उनकी हेल्प की है। हमेशा उनकी हेल्प की है। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हमारे मामला से दूर रहो, क्या समझते हैं उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं, वो मुसलमान है, उनको देखना चाहिए। हम भी मुसलमान है, ठीक है, हमारे नबी का कलमा पढ़ा है हमने, ठीक है, उनको देखना चाहिए। तो क्या समझते हैं, क्या वजह बनी कि उनको इस हद तक इकदाम उठाना पड़ा? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ये बुरी बात है सर, ठीक है। अच्छा,
ये मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, यहूदी हो तो चलो। ये हमारा दुश्मन है, इसको हम कभी भी, उन्होंने बातों में बोला है कि अफगानिस्तान हमारा भाई है। अब हमारा भाई नहीं है, अब हमारा नंबर 1 दुश्मन है, सारी दुनिया से नंबर 1 दुश्मन है। आपने हमारा तबाही कर दिया। The Spin-Boldak Chaman port, located in Kandahar, a major border crossing between Afghanistan and Pakistan, has closed for trade and transit. This happened after a clash between security force personnel from both sides. The clash was reported between the Taliban forces and Pakistanis on Sunday afternoon. The Associated Press reported that the shooting left a Pakistani border guard dead and 2 others wounded. However, unconfirmed reports also say that 8 Pakistani soldiers and 3 members of the Taliban forces were killed in the clash. In a video that has now gone viral, one Taliban member can be seen allegedly firing at a Pakistani border guard. हमारे साथ अफगानिस्तान के अपर हाउस की MP अनारकली कौर हुनेरियार हैं, जो भारत पहुंची हैं। बड़े मुश्किल हालात से अनारकली जी आप पहुंची हैं, कुछ अपनी दास्तां बयां करें और कैसा महसूस कर रही हैं ये बताएं यहाँ पहुँच के। शुक्रिया, कहने को बहुत चीज़ें हैं लेकिन हमारे तबीयत ऐसी नहीं है कि हम सब कुछ बताएं। हम सब कुछ छोड़कर ये महसूस किया जा सकता है अनारकली जी, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोगों को, उस ज़मीन को छोड़ना, इसका दर्द और किन हालात में आप निकली हैं। बिल्कुल, हालात हमारे लिए बहुत, सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी को और इंडियन एयर फोर्स जो उसके प्लेन से हम यहाँ तक पहुँचे, मिस्टर पुनीत सिंह चंदोक और सब वो इंडियन जो हमारे मदद की और हम सेव अफगानिस्तान से निकल कर यहाँ पे आए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमर हयात। मुझे ये बताइए, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की साइड से पाक बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की गई और पाकिस्तान का एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान का एक जवान शहीद हुआ है, उसके लिए तो हम बहुत दिल से गमगीन है कि एक माँ का लाल भी गया है और हमारा एक फ़ौजी भी गया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, किसी की तरफ है तो पहले सराउंडिंग में ये सारे हमारे नेबर्स हैं, इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हम उन ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहते हैं और हमारी कोशिश भी है। लेकिन ये अलग बात है, कुछ और ताकतें, कुछ हमारे अंदर की खास ताकतें उन ताल्लुकात को ठीक नहीं रहने देते। वैसे हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे इंडिया के साथ सबकी अच्छी है और मुस्लिम जो होके मुसलमान के साथ इस तरह बुरा कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये शर्मिंदगी का कतई बायस नहीं है, ये सब मुसलमान हैं। किसी एक के साथ मेरी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है और बढ़ सकती है, वो बॉर्डर लेवल पे तो एक आम सी बात है, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह जहाँ तक मुसलमान होने का सवाल है तो आज इस दौर में आज के मुसलमान के ऊपर हज़ारों किस्म के सवालिया निशान है। वो इस किस्म के सवालिया निशान है, उसके अंदर वो बातें पाई जाती हैं जो काफरों के अंदर हैं, जिन्हें हम काफिर समझते हैं, जहानवी समझते हैं, लेकिन वो बातें आज हम में हैं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर सकती हैं कि उसमें फिर शर्मिंदगी का कहाँ एलिमेंट है, कहाँ ऐसी बात है कि हम उसको शर्मिंदा होकर शर्मिंदगी में महसूस करें, ओह ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन है ही नहीं। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान और अफगान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब चल रहे हैं उनके लिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी कौम है, इसको कौम कहना एक बेवकूफ़ी की अलामत है। ये लोगों का एक हजूम है, ठीक है, या मतलब कि जैसे बाइक्स ठहरी हुई या गाड़ियाँ ठहरी हुई, ये कैसा हजूम है, इनके साथ बात करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अब जहाँ तक सवाल है इनको किसी पैगाम से मतलब कि रास्ता करने का, तो भाई यही पैगाम है कि पहले अपने आप को ठीक करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि करना पड़ेगा, बातें करना, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करते करते तो शायद मान 2 भी बज जाएंगे, पूरी रात भी गुजर सकती है, लेकिन कुछ होने से ठीक होगा। बाकी इनको पैगाम से तो कोई असर होना नहीं, इसलिए पैगाम देना भी फजूल है। बहुत शुक्रिया।